हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी जेप्टो से आया है ये पार्सल। ग्रोसरी का जो ऐप है ना जेप्टो, मुझे भी नहीं पता था, मैंने ये फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर किया अभी तक। सो अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये ऐप दिखा, बड़ा काम का ऐप है। ब्लिंकिट के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ब्लिंकिट का ऑलरेडी मतलब ब्लिंकिट से तो बहुत बार मंगाया है। यहाँ पे मुंबई में जब से आया तो ब्लिंकिट से बहुत बार मंगा चुके, बट जेप्टो के बारे में नहीं पता था। सो ये अभी मुझे ये पार्सल मिला है, तो जब मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया तो इसके स्पेशली मुझे ये 50 रुपीज़ ऑफ इसमें मिला है। तो ज़्यादा कुछ अभी मंगा के देखा नहीं, जो मुझे अभी नीड लग रही थी बस वो चीज़ मैंने मंगाई है। तो ये मंगाया मैंने अनियन, और दही की नीड थी, दही अभी मुझे चाहिए है। सो ये मंगाया है दही। और ये मुझे मतलब एक्चुअली जो पैसे कंप्लीट करने थे तो वो मैंने जब किए तो 50 ऑफ़ हो रहा था, लेकिन 100 से ऊपर का करना था तो 50 ऑफ़ हो गया। मुझे सिर्फ 62 रुपीज़, मतलब इन सारी चीज़ों के 1 केजी की अनियन, 400 ग्राम्स का ये दही, और ये वाला ये कुरकुरे, ये 20 रुपीज़ का जो मिलता है, ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं ओनली 62 रुपीज़ में। ये गाइस 62 रुपीज़ में सारी ये चीज़ें मिली है। लेकिन ये सिर्फ ऑफ़र है एक बार के लिए, मतलब पहली बार में जब आप करोगे तभी आपको ये मिलेगा। तो मैंने भी ट्राई कर लिया जेप्टो के बारे में। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा 10 मिनट वाला चाहिए है, एक्चुअली मैं बता दूं, ये जो ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सारे ऐप होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये ग्रोसरी ऐप, इनमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और जो 10 मिनट्स की नीड वाली चीज़ें रहती हैं ना, वो आप मंगा सकते हो। तो ये 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है इन सारी चीज़ों की। तो मुझे जेप्टो दिखा तो मैंने जेप्टो भी डाउनलोड कर दिया। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। और ब्लिंकिट के बारे में तो आप जानते ही हो, तो ब्लिंकिट का भी लिंक डाल दूँगी, आप उससे भी शॉपिंग कर सकते हो। सो है ना कमाल का ऐप, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको करने में। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ ऑफर रहता है या फिर कितने अमाउंट में क्या रहेगा, या डिलीवरी चार्ज क्या लेंगे, ये तो अभी मुझे नहीं पता, वो अगले ऑर्डर में आपको मैं बताऊँगी। सो ये गाइस, अभी हो गई है इवनिंग, मतलब इवनिंग कह सकते हैं, और अभी नाइट सोया हुआ है। सो इवनिंग चाय का टाइम है तो चाय पियेंगे। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना, सोच क्या रही हूँ। इनफैक्ट अभी आप थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा जब मैंने वो जेप्टो से एक पार्सल मंगाया था तो उसमें मैंने दही मंगाया था। तो कढ़ी बनाने वाले हैं, और कढ़ी बनाने तो वाले हैं, लेकिन जो हमारी यूपी स्टाइल में जो बनती है वो तो यहाँ पे नहीं बन पाएगी, क्योंकि ना ही मीट होगा और ना ही उतना वैसा छौंक लगाएंगे। तो मैं सोची जैसे यहाँ पे बनती है ना मीसल पाव जो रहता है, उसका मीसल जो डलता है ना बेसन का, वो मीसल डालेंगे इसमें, और कढ़ी जो नॉर्मल बनती है वैसी कढ़ी बनाएंगे, और जो उसका छौंक भी थोड़ा अलग तरीके का रहता है वैसा छौंक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी, इससे पहले मैंने कभी कढ़ी बनाई नहीं है, बनाऊँगी तो आज यहाँ पे बनाऊँगी। तो बस अभी बस चाय पीने वाले हैं। सो आ गई मेरी चाय, अभी चाय पीने वाले हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और नाई बीच में उठ गया तो पहले उसे भी देखना होगा। तो चलिए गाइस, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं करी। तो सबसे पहले ना दही ऐड करना है, तो दही तो अभी मैंने मंगवाया ही था। नाहिर की आवाज़ पीछे आती ही रहेगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, वो साथ साथ मेरे बोलते रहते हैं। तो दही इसमें ऐड करना है, और मेरे पास कोई मिक्सर या बीकर वगैरह नहीं है ग्राइंड करने के लिए जो एक फ़ाइन पेस्ट हम बना सके। तो मैं ऐसे ही हैंड से ही इसको अच्छे से शेक करूँगी ना, तो बहुत एक अच्छा सा प्यूरी रेडी हो जाएगा। तो वो मैंने कर लिया, अभी आप देख सकते हो अच्छे से हो जाता है। और फिर साथ में डालना है मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और अगर आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, बाकी वो बाद में भी चलेगा। तो उसको भी अच्छे से इसमें डालने के बाद मिला लेना है प्रॉपर वे में, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट तो नहीं कह सकते, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा ही पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि जब पकेगी ना तो अब इसमें कम होता रहेगा पानी, और जैसे जैसे बॉईल आएगा तो क्योंकि हमें एक गाढ़ा पेस्ट कंसिस्टेंसी जो चाहिए होगी ना, तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बोल में जिसमें बनाने वाले हैं, आई मीन कढ़ाई। तो आप देख ही सकते हो, तो इसमें मैंने ऐड किया है, और फिर जब ये इसमें बॉईल आ जाएगा प्रॉपर तब इसकी फ्लेम को कम करेंगे। ये अलग ही रहेगा, कितना भी पकाएंगे। हमने चटकी थी तो हमने क्या मज़ा भी सही है, खट्टापन भी है। अब वो दही का ख़त्म हो गया तो मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, वो खटने से है। बेसन रह जाएगा, पानी में बना हो जाएगा। क्या करूँ? नमक है ही नहीं, खरीदी इसी माने नहीं, नमक का तो बहाना ही लग जाता।
नमक जब डलता नहीं, नमक का बहाना ही लगता है इस वक्त तो जब डलता नहीं है तो हम नमक क्यों डालते? नहीं, बहाना भी लगता तो है। गए आते को दही अलग पानी अलग। पानी पानी ठीक है पक्केगा। अब क्या फायदा है ये? अब ये सोचो तुमने तो कितने हमें लग रहा है जब से होश संभाला और जब से करना जाने सैकड़ों बार बनाई होगी, तो फिर ऐसा क्यों बनाते ही है? रहते हैं, बनाते ही रहते हैं देखो ना। मेरे हाथों से फटने को नहीं। नहीं तो तुमने भी तो क्या इसमें करा, इसमें कुछ हमने करा कुछ नहीं करा। देखो लास्ट जब घोला था बेसन दिखा दिया था तुमने हल्दी कि अम्मी मिर्च देखो तो पानी डलता ही है कितना बस। डाले, तुमने कहा पानी चाहे ज्यादा ही डालना, वो तो पकेगी। फिर उसके बाद नमक का हमने कहा नमक तो बाद में डलता, हमें भी पता है। तुमने कहा हाँ ठीक है पकने रख दो कढ़ाई में करके। हाँ बेटू आ रहे हैं। इसका क्या बताएं, अब तो कुछ नहीं बनता। दोबारा रख नहीं, दोबारा भी फट जाएंगे। हम बताएं क्या करो। दही है फुल्की डाल ले रहे, दही फुल्की बना ले रहे। क्योंकि अब इसका बेसन नहीं डाला, बेसन नहीं डाला, है? क्या डाला फिर? कुछ नहीं डाला, दही के साथ हल्दी मिर्ची है। क्या पगला रही है? तो बेसन तो डाला ही नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मेरे अल्लाह, तो तुम्हें नहीं पता इसमें बेसन नहीं है, पता नहीं क्या है। बेसन ही रोके है इसको। क्या खाली दही रख दिया, पकने तो फट जाएगा नहीं। हाय मेरे अल्लाह, खाली दही रख दिया, पता हम क्या सोच रहे हैं? फुल्की का जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि फुल्की बनाएंगे और वैसे ही हमें बेसन याद आया कि फुल्की से बेसन से फुल्की तभी बनती है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें नमक तो डाले ही भाई, पर नमक का बहाना लग जाए तो सही हो जाएगा बना। डालो। तो फिर से गाइस बहुत बड़ा पचका हो गया। कढ़ी में डलता क्या है? बेसन, और बेसन डला ही नहीं। सारा दही भी वेस्ट किया है और टाइम भी वेस्ट किया है, वीडियो भी एकदम वर्स्ट हो गई है, पर कोई बात नहीं, कंप्लीट तो करना ही है। अब वापस से खोलूंगी, वापस से बेसन डालूंगी और अब ये काम मम्मी करेंगे। मेरे हाथों से कढ़ी नहीं बनना थी तो नहीं बनी। हाँ, वो भी पलट लग गया। अरे बेटू, मेरा बेटू भी उठ गया। पानी खा देगा तो हम कह रहे हैं भाई बेसन, हमने बेसन निकाला ही नहीं। हमने क्या अभी जब ये हल्दी मिर्ची डाल लें और उसके बाद बेसन डालें, फिर अच्छे से देर तक घोलेंगे, फिर रख लेंगे। बताओ, और बेसन का तो तुमने जिक्र भी नहीं किया। नहीं तो क्या हुआ, जब डाली हम इतनी देर से ये पूछ रहे कि अम्मी दही फुल्की को अगर गर्म करेंगे तो दही फट जाएगा, अगर वैसे भी छौंक तुरंत डाल देते हैं गर्म तो दही फट जाता है, तो इसमें दही क्यों नहीं फटता है? लो फट गया। बेटू को मजा आ रहा है। अम्मी के इतने सालों का एक्सपीरियंस एकदम वो उन्हें अपने ऊपर डाउट हो गया कि ऐसा तो कुछ करा ही नहीं, तो कैसे ऐसा हो सकता है? अभी तो चलिए गाइस, अभी फिलहाल वापस से स्टार्ट करते हैं और अब अम्मी डालेंगी बेसन वगैरह, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे बनती है छौंक वगैरह, फिर वापस से करेंगे प्रॉपर भी कंटिन्यू। क्या पता अल्लाह को यही बचा नहीं था, इसी वजह से। इस वजह से ये दही बचा था। हमने कहा चलो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा भी अपने लोग क्या हाँ सब डाल दो फिर इसमें। नहीं, इसी में घोल है और क्या, जैसे तो डालती होगी एक साथ, तो घुलती हो सारी चीजें। हाँ, और तो क्या? वही तो, इतना सब तो हमने चीज़ें। देखा ही है कि एक साथ सारी चीजें डालती हो, रखने पकने को बाद में रखी जाती है कि गैस पे बाद में चढ़ा। फुल्कियाँ भी ठंडी हो जाता है तो बघारते हैं, तेल ठंडा हो जाता है दूध नहीं है तो ये, बघारते दूध हैं। समझ रहे हो? दूध नहीं है ये। हम नहीं हुआ कुछ। नहीं होएगा, जब उसमें जड़ तो थी नहीं तो पालो कहाँ से रुकती। अच्छा खड़ी इसलिए उबाल की वजह से है। अब एक बार उबाल आ गई, अब हल्की कर दो। अब हल्की क्या, नमक डाल दें इसी में और प्याज जरा सी कतर के डाल प्याज हम देंगे। डाल देंगे, जब तक हल्की छोड़ देंगे। मिर्च नहीं कम, मिर्च का हरी डाल दो अपनी। देखो कितनी बड़ी फिरिश थी। हाँ, जो नॉर्मल जो आती डबल डोर की उससे भी बड़ी वाली थी। तो गाइस देखा आपने, अब क्यों बिल्कुल सही रही, क्योंकि जैसे कि हमने बताया जो जड़ थी वो तो डाली ही नहीं। तो मैंने ना, चलो अब
वो बात छोड़ते हैं कि दही में मैंने बेसन ही नहीं डाला था, और अम्मी जिस तरह से बनाती अब उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ गड़बड़ ही नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है होने ही नहीं थी। तो अभी उबाल मतलब बॉईल हो गई है, तो उसमें प्याज, हरी मिर्च कट करके डाल दी गई है। अब मैं कट करूँगी जो उसका चॉप वगैरह रहेगा, उसके लिए जो भी करूँगी वो आप देख लो। चलो फटाफट से वो करते हो। नाइल मेरी बात बहुत गौर से सुन रहा है। पी लिया पी लिया पी लिया तो फिनिश किया कर तो दिया। अरे 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 फिर याद आ गई। हाँ अब तो हल्के में होने दो। पी लिया दूध। बिस्किट का मौका ही नहीं हुआ, इतना भूखे उठे थे कि बिस्किट रखा रह गया, वो दूध पी के बस 10 हो गए। चलो अब कट करते हैं और चलिए अब चलते हैं वापस से किचन में। तो अब आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी अच्छे वे में बन रही है माशाल्लाह से। सो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं पाव लेने, क्योंकि साहिर आज लेट आएंगे तो हो सकता है रोटी ना मिल पाए, तो पहले से ही पाव लेके आ जाएंगे ताकि मजबूती रहे कि अगर हमें खाना होगा तो हम उसी से खा लेंगे। 2 लादी पाव देना। अरे देखो मैं ऐसा करा देता हूँ। क्यों नहीं आंटी? क्या क्या हुआ? गोद में गए थे, लेटे तो ऐसे जैसे थक गए। सो गाइस देखा आपने कितना मुश्किल होता है। अब इतना लेट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बारिश की वजह से ज़्यादा स्टॉक रखते नहीं हैं ये लोग, तो रोटी तो नहीं मिली, क्योंकि इधर वैसे भी इतना अलाउ नहीं करते हैं, तो ज़्यादा ठेले वगैरह लगते नहीं, इसलिए मिलती नहीं है। तो और साहिल को तो लेट आना था तो फ़ायदा नहीं था वेट करने का, तो पाव लेने के लिए भी मुझे वेट करना पड़ा, और फिर भी जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। उसके लिए अभी बोला था कि बोल रखा है देने आता होगा, क्योंकि ताज़े मंगाते हैं ना ये लोग तो तुरंत के लिए, इस वजह से पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। कोई नहीं, अब जितना है इतने में खुश रहते हैं, है ना गुड्डे? बात सुन के हंसी। सो लगा दिया मैंने करी में छौंक, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये बेसन के सेव जो कि नमकीन में लेकर आई थी अभी जब पाव लेने गई थी, तो अब इसमें ये ऐड कर रही हूँ। तो एक्चुअली अगर आपको ना पकौड़े नहीं डालने हैं तो आप इस तरह से बेसन के सेव डाल के देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। यहाँ पे इस तरह से करी मिलती है, तो वही मैंने इसमें ऐड की। और बाकी जब आप सर्व करो ना, खाओ, तब आप डालोगे ना तो बहुत क्रंची और अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें राइस बनने रख दिए हैं, करी के साथ राइस तो ज़रूर से जमने चाहिए। तो बस ये ब्लॉग इतना ही रह पाया था, और आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा हंसी आई होगी जो मैंने बेवकूफ़ी की थी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।